एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे सभी लोगों को मेरी तरफ से। और ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया। बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से बिजी थी और मैं चल रही थी घर के लिए। मायके से मैं घर आ गई थी अपने ससुराल। मम्मी भी आई थी, मेरी ननद भी आई थी, उनके साथ सब लोग हम घर पे आ गए थे। घर होने के बाद फिर बच्चे खेल रहे थे टॉय से। और देखो तो कैसे कैसे टॉय बच्चे के होते हैं। बुआ भी खेल रही थी, बच्चे भी खेल रहे थे टॉय से। और मैं जल्दी बुआ और अम्मा चली गई थी फिर घर पे, मतलब अब गांव में। और हम लोग गए फिर उसके बाद ही मैंने जल्दी से दूसरे दिन सफाई की थी घर की। इतना गंदा डला था, घर में आई थी अपने मायके से इतना, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ ना, वहाँ यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। और हस्बैंड मेरे घर से ही अप डाउन कर रहे थे मम्मी के पास से, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, वो अकेले रहते नहीं है इस वजह से। तो आई थी ना घर पे, मैं इतना गंदा डला था घर, इतना गंदा डला था कि मैं थक गई थी। मुझे 3 दिन हो गए सच्ची में, 3 दिन हो गए इसको अच्छे से साफ करने में घर को। मैं क्योंकि ब्लॉग में थोड़ी देर में डाल पा रही हूँ, इस वजह से मैं आपको 3 दिन बता रही हूँ, मैं तीसरा दिन है इस वजह से। तो मैंने अभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी सफाई रहेगी। और मेरे कपड़े तो इतने डले हैं पता है, घर ही करने के लिए और उसको अच्छे से शिफ्ट करने के लिए कपड़ों को। और ये बच्चों के टॉयज मैंने सारे एक साथ में रख दिए थे, बच्चे खेल रहे थे। फिर मैंने अपने कपड़े भी ये रखे थे, मैंने कि ये पहला काम मैं फिनिश करती हूँ, जो पहले होता है जो मेन। और जो बाद का रहते हैं कपड़े वगैरह, उसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ। इस वजह से मैं उनको कपड़े को घर को बाद में कर देती हूँ। इस वजह से जो भी मेरे कपड़े गंदे थे, जो मैं घर से आई थी ना, और जो यहाँ थे हस्बैंड के, मेरे बच्चे सब कुछ, तो मैंने सारे उनको अच्छे से उसको निकाल दिया, गंदे कपड़ों को, और अच्छे कपड़ों को मैंने एक साइड कर दिया। फिर मैं क्या है, क्योंकि आज मैं धो लेती हूँ, मैंने सोचा था आज धो लेती हूँ मैं कपड़े, सारे गंदे गंदे हैं ना सब कपड़े। घर ही तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, पहले मैं सारे धो के अच्छे से रख लेती हूँ कपड़े। फिर मैंने क्या हुआ, कपड़े रख लिए थे, अब धोने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने एक एक करके सफाई कर दी थी। ये सारे कपड़े मैं ले गई थी और उसमें बाथरूम में रखे आई थी, क्योंकि मैं इसको फिर धोऊंगी बाद में सारे कपड़े इकट्ठे के। फिर मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं अपने घर से आई थी। तो धूल इतनी जम गई थी सब चीज़ों पे, तो मैंने अच्छे से एकदम डीप क्लीन किया था मैंने सारा घर। तो मैंने सारा घर अच्छे से डस्टिंग किया था, अपने ड्रेसिंग टेबल भी। और कहीं भी जाओ ना, तो थोड़े बेशक घर बंद होता है तब भी पता नहीं गंदा कहाँ से हो जाता है, कहाँ से डस्टिंग हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रेंट पे रहते हैं, क्यों खाली नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एसी फिट हो चुकी है। और मुझे दिक्कत होती है, और मेरे हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिलता है कहीं शिफ्ट होने में। तो हम एडजस्ट कर रहे हैं इसी में, जब तक है तब तक, इस वजह से। तो मैंने सारी चीज़ें डस्टिंग कर दी, टीवी को भी मैंने अच्छे से सब कुछ, टीवी को, डस्टिंग को, और बेड को, सबको अच्छे से मैंने हिला, चादर वदर सबको सही किया अच्छे से। और डस्टिंग की, सब कुछ साफ़ कर दिया, एक एक चीज़ मैंने साफ़ की, डीप क्लीन किया था मैंने बहुत अच्छे से। और मैंने झाड़ू लगाया, सबको, सब पे झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारी चीज़ें अच्छे से अपने अपने जगह शिफ्ट कर दी थी। फिर मम्मी लेके आई थी, मम्मी नहीं, जैसे हस्बैंड गए थे घर से, अप डाउन कर रहे थे ना, तो वहाँ से लेके आए थे आलू। हमारे खेत में ही आलू हो जाते हैं ना, तो हम एक घर से ही मंगा लेते हैं आलू। तो मैंने सारे आलू इस मेरे अच्छे से मैंने जुगाड़ बनाई, और इसमें मैंने टायर के अंदर मैंने भर दिए, क्योंकि गर्मियों में आलू ख़राब हो जाते हैं ना उसी बोरी में। तो मैंने क्या किया, उसको टायर को अच्छे से वो घुमा दिया, उसके अंदर मैंने सारे आलू रख दिए, क्योंकि आप बाहर आलू फैलेंगे भी नहीं, और अच्छे से उसमें रखे रहेंगे, थोड़ी हवा भी लगेगी उसमें। तो मैंने सारे आलू करके अच्छे से क्लीन कर दिया वो भी सब कुछ। और फिर आई थी मैंने किचन में तो मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था, इतना बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मेरी किचन में भी खिड़कियाँ नहीं हैं। और उस सारे चींटी होती है ना छोटी छोटी, उन्होंने इतनी सारी मिट्टी कर दी थी बाहर से आके स्लिप पर, इतनी कि मुझे इसमें एक दिन लग गया किचन में साफ़ करती है। थोड़ी मैं आई थी जब की थी मैंने, फिर दूसरे दिन की थी मैंने, सारे डिब्बे साफ़ किए थे, सब कुछ डस्टिंग किया था मैंने, सब कुछ अच्छे से क्लीन किया था। फिर मुझे इसे इतने शिफ्ट करने अपनी किचन को एक दिन लग गया, पूरा एक दिन, दूसरा भी दिन लगा था थोड़ा सा। मैं धीरे धीरे किया किया, क्योंकि मैं एक साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं थक भी गई थी, वहाँ से आई थी ना। तो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं रास्ते में तो हम थक भी जाते हैं,
तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसमें काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ी आज कर लिया था, थोड़ा कल कर लिया था, ऐसे ऐसे मैंने काम, जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैंने हाल ही कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने जो रह गए थे वो मैंने दूसरे दिन स्टार्ट किए थे। फिर मैंने झाड़ू लगा के पोंछा लगाया सब में। मैंने इस तरफ धोया भी था सारा घर, उस दिन आई थी मैंने धोया था घर, दूसरे दिन मैंने पोंछा लगाया था क्योंकि इतना गंदा हुआ नहीं था। फिर ये पीछे का गेट था ना वहाँ, इसमें मैं पोंछा लगा के पीछे सीढ़ियों में फेंक देती हूँ पानी अपना। जो भी चिड़ियाँ हैं ना, सबसे ज़्यादा मेन गंदगी यही होती है। मेरी चिड़ियाँ हैं ना, वो सारी ऊपर रहती हैं यहीं पे और नीचे कूड़ा डालती रहती हैं। कोई खैर कोई बात नहीं, उनका भी घर है हमारे, इस वजह से भगाती नहीं। तो ये मेरे कपड़े मैंने सारे इकट्ठे किए थे ना, सारी बेडशीटें मैंने उठाई, बेडशीट को सारी बिछा दी थी सब में उसे। फिर मैंने सारी बेडशीटें वगैरह, कपड़े, ड्रेसें, हस्बैंड के मेरे कपड़े सब मैंने धोने स्टार्ट कर दिए थे। पहले मैंने उसको, जो मेरी वीडियो देखता है प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और मुझे फॉलो कर लिया करो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं।